हजारीबाग संत जेवियर स्कूल में साइंस और आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जिसमें 4 और 5 क्लास के बच्चों ने आर्ट और क्राफ्ट में भाग लिया। वहीं 6 क्लास से लेकर 12 क्लास के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर एक से एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिटी, सोलर एनर्जी, वाटर फिल्टरेशन, स्मार्ट सिटी, AI पावर, रोबोट इलेक्ट्रिक कार, चंद्रयान 3, पपेट शो, कसिनो गेम, ऑटोमेटिक डोर सिस्टम, पोलारीमीटर, बायोप्लास्टिक, 3D होलोग्राम के अलावा बहुत सारे मॉडल प्रस्तुत किए गए। साइंस एग्जीबिशन मॉडल प्रस्तुत किए जाने पर छात्र छात्राओं का आत्मविश्वास बढ़ा और नई नई चीजों का आविष्कार करने का मौका मिला। इस मौके पर छात्र छात्राओं के माता पिता के अलावे काफी संख्या में अभिभावक मॉडल देखने पहुंचे। हजारीबाग से मोहम्मद वसीम की रिपोर्ट। हाँ, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाए हैं। और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा पावर होता है जिससे हम लोग पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक डैम बनाया है जिससे पानी फ्लो करेगा, तो यहाँ पर जो टरबाइन या मोटर्स को जो भी कह सकते हैं आप लोग, वो घूमने लगेगा और फिर उसके मदद से जो प्रेशर होता है वो सैफ्ट में मूव करेगा और सैफ्ट से लेकर वो पावर हाउस में चला जाएगा। और पावर हाउस में जो जनरेटर फिक्स रहता है वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा और फिर वहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके स्ट्रीट लाइट्स वगैरह जला सकते हैं। स्ट्रीट लाइट जला सकते हैं जो रात में आदमी के काम आ सकता है। और फिर जो पानी कल्टीवेशन के लिए यूज़ हो रहा है वो बर्बाद ना हो, उसके चलते हमने एक ऐसा रास्ता बनाया है जो जाके फिर वो खेत वगैरह में यूज़ होगा। जो गाय भैंस रहते हैं वो गांव में उनके लिए यूज़ हो सकता है। और फिर जो पार्क है वहाँ पर ग्राउंड और गार्डन्स मेंटेन करने के लिए और पौधा जो रहता है पार्क में वो मेंटेन करने के लिए और हाउस होल्ड वर्क्स में भी यूज़ हो सकता है। The main topic of the science exhibition was Earth and its environment. According to that, we have taken the subtopic Save the Earth. So our model is divided into two different parts. This side is showing the greenery of the environment. Greenery of the environment means greenery face of the earth. Like we have a good network of route for transportation, river which is not polluted and having embankment that will reduce soil erosion. Plants and trees are alive. Solar panels and a windmill which is walking, and so mountain, etc. We have 2 different bins which is used to throw the garbage, wet and dry. And in second phase we can see that the earth is destroyed due to different types of pollution, like the tanks and factories which produces dirty water and flow to the humans who throw the garbage in the river also causes the water pollution, and the smokes coming out to the industries also which produces large amount of smoke harm the air and it causes air pollution. So at last we try to save our environment for a future generation also, and we can save our earth by saving plants, electricity, water, etc. Thank you. अब उनको दिखा देना। ये शामिल का ग्रुप
एनर्जी रहता है, वो काइनेटिक एनर्जी के थ्रू ये रोटेटर्स रोटेट कर रहा है और इसमें जो शाफ्ट लगा है वो भी रोटेट कर रहा है। तो जब शाफ्ट रोटेट करता है तो जो जनरेटर है वो ऑन हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। उससे जो सन है हम लोग का उसमें फ्यूजन होता है, एक न्यूक्लियर फ्यूजन, जिससे हम लोग का सोलर एनर्जी और वो सोलर एनर्जी के सिल्वर प्लेट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हम लोग घर के सामान के यूज़ कर सकते हैं, जैसे लाइट होता है, पंखा चलाने के लिए आगे पकड़ के, और फिर हम लोग दोनों का इलेक्ट्रिसिटी कंबाइन करके ये मोटर चला रहे हैं जो यहाँ से पानी उठा के वहाँ छोड़ रहा है, जो फार्मिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोलर एनर्जी, इसमें हम लोग सोलर पैनल का यूज़ किए, जब धूप इस पर पड़ता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के बाद इसका बहुत सारा फ़ायदा है, जैसे कि आप इसको दिन में भी यूज़ कर सकते हो, रात में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इसमें जब धूप पड़ेगा इससे हम लोग यहाँ पे जो वाटर है उसको हम लोग कम से कम कंजर्व करेंगे, और यहाँ पे ये रेन वाटर भी कंजर्व हो रहा है और ये भी कंजर्व हो रहा है। तो मोटर लगा है जो सोलर पैनल से चार्ज हो रहा है, ये पाइप उसी में अटैच है जिसकी वजह से पूरा खेत में पानी पड़ रहा है। ये गोबर का कंपोस्ट है जिसमें अर्थवॉर्म है और ये फर्टाइल कर रहा है। हम लोग रोज़ सुनते हैं कि खेत का वाटर हार्वेस्टिंग बारिश का पानी को कलेक्ट करते हैं, जिसको हम लोग बाद में यूज़ कर सकते हैं जब समय आने पर, मतलब जब हम लोग को ज़रूरत हो। ये विंड टर्बाइन है, जिसको हम लोग विंड भी बोलते हैं, जो हवा जो विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये सेस्मोग्राफ या फिर अर्थक्वेक अलार्म है, जो पूरा पानी में ये शेक करेगा तो फिर बजेगा, जो कि अलर्ट में ये जो वायर है इसको इसके थ्रू लेके जाना है, लेकिन अगर इस वायर को इसमें टच कर देंगे तो यहाँ पे एक लाइट जलेगा। तो वो लाइट इसलिए जलता है क्योंकि हम लोग का अंदर एक आर्डिनो बोर्ड है जिसमें हम लोग प्रोग्राम करके रखे हैं कि जैसे इसमें वो फ्रीक्वेंसी का लाइट आएगा तो वो इसको एक कमांड करेगा कि यहाँ से जलने के लिए। तो ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे फील्ड्स में, जैसे स्पेशली मेडिकल फील्ड्स में, न्यूरोसर्जन्स का हैंड का स्टेबिलिटी बनाने का ट्रेनिंग में, और ऑल्सो इसमें कोई एक्सीडेंटल केस में भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर किसी का एक्सीडेंट्स हो गया हो तो उसमें उसका बेटरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। और वेबसाइट से ऑनलाइन फूड ऑर्डर करके मंगा सकते हैं, जैसे स्विगी जोमेटो वगैरह है, वैसे अपना भी एक वेबसाइट खुद से बिल्ड किया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, और इससे ऑनलाइन ऑर्डर मंगा सकते हैं, अपना प्रोफाइल लॉगिन कर सकते हैं, इसमें सारा डेटा स्टोर होता है, और कोई भी कैशबैक या रिवॉर्ड अगर देना चाहे हम लोग कस्टमर को तो वो भी अपना वॉलेट पे भेज सकते हैं। हमारे रियल लाइफ हमारे घरों में दिया। थैंक यू।